जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद। जियो न्यूज़ अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए आज बड़े पैमाने पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की मुकम्मल कवरेज आपके सामने पेश कर रहा है। बहुत ही अहम बात यह है कि कई ऐसे हलके हैं जिसमें दिलचस्प टाकरे हो रहे हैं। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा नज़र हरीपुर में होने वाले इलेक्शन, लाहौर में होने वाले इलेक्शन, डेरा गाजी खान में होने वाला इलेक्शन और फैसलाबाद के हलकों में होने वाले इलेक्शन पर है। इस सब की तफसील जियो न्यूज़ मुसलसल आपके सामने रख रहा है गुज़श्ता दिन से, आज सुबह से। और अब इस जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर से आप बराह रास्त नशरियात में मज़ीद तफसील भी देख। इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का रुझान, वोटर्स का रुझान, उनकी दिलचस्पी से मुतल्लिक जहां हम आपको बताएंगे, वहीं सीनियर सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों से भी आज के इस ज़िमनी इंतखाबात की अहमियत और इससे वाबस्ता तवक्कुआत और इसके नताइज के हवाले से क्या इम्कानात हो सकते हैं, इसके बारे में तफसीली बातचीत होती रहेगी। अभी दोपहर में भी, शाम में भी और रात तक हम शुरू करेंगे गुफ्तगू। हमारे साथ इस नशियात में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब भी शामिल होंगे। उनसे ख़ास तौर पर हम कुछ कांटेदार मुकाबलों की बात करेंगे, लेकिन पहले जियो न्यूज़ के मुख्तलिफ नुमाइंदों से बात करते हैं जो उस टीम का हिस्सा है जो मुसलसल आपको इलेक्शन की अपडेट पहुँचा रहे हैं। इरफानुल्लाह फैसलाबाद में है, रिजवान शाह हरीपुर में है और उस्मान भट्टी लाहौर में है। इरफानुल्लाह, फैसलाबाद में 2 इलेक्शन हो रहे हैं, NA 104 की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। सबसे पहला जो सवाल हम इस नशियात में आपके सामने रखना चाहते हैं कि वोटर्स की दिलचस्पी क्या है आज के इस ज़िमनी इंतखाब में? क्या देखा है अब तक आपने सुबह से दोपहर तक? इस सिलसिले में हम आज सुबह से ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो वोटर्स की दिलचस्पी के हवाले से है, तो हमने ये देखा है कि यहाँ पे NA 104 के अंदर मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनके मुकाबले में 4 जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि यहाँ पे तो पार्टी बुनियाद के ऊपर तो कुछ वोटर्स हमें आते हुए दिखाई दिए हैं, ताहम जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से जो वोटर्स हैं उनके वो हमें उस तरह से आते दिखाई नहीं दिए। टर्न आउट जो था वो इंतहाई कम है और अभी तक जो है वो इंतहाई कम नज़र आ रहा है। वोटर्स की दिलचस्पी की बात करें तो वो अभी तक जो है हमें उस सतह पर नज़र नहीं आ रही कि वो हम उसे काबिल ज़िक्र कह सकें। ताहम NA 104 क्योंकि बहुत बड़ा हल्का है, यहाँ पे 375 पोलिंग स्टेशंस हैं और तकरीबन 5.5 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं। अभी तक तो हम यही देख रहे हैं कि जो वोटर्स हैं उनकी इक्का दुक्का फ़र्दन वो पोलिंग स्टेशन पे पहुँच रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। इस वक्त मैं NA 104 के एक पोलिंग स्टेशन 203 पे खड़ा हूँ। यहाँ पे 667 वोट हैं और अभी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे अभी 100 वोट्स जो हैं के हैं। तो इस हवाले से हमने जो दिगर पोलिंग स्टेशंस कवर किए हैं आज सुबह से, उसमें भी हमने यही सूरत हाल देखी थी कि जहां पे कोई 7-8 हज़ार वोट थे, वहां पे भी 150 से पौने 200 वोट तक बहुत मुश्किल जो है वो कास्ट हुए हैं। और अभी यहाँ पे उम्मीदें तो यही हैं कि वोटर्स जो हैं शायद अभी थोड़ा जो टाइम बाकी रह गया उसमें वो बाहर निकलें, वो वहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे पहुँचें। अब एक चीज़ हमने ये भी देखी है कि जो उम्मीदवार हैं उनके जो सपोर्ट रन हैं वो ज़रा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं कि वोटरों को किसी तरह से मोबिलाइज करके वो उनको पुलिस स्टेशन पर लेके आएँ ताकि जो टर्न आउट है उसमें इजाफा किया जा सके। जी इरफानुल्लाह, बिल्कुल NA 104 10 जो हल्का है इसकी बात हो रही, 375 पोलिंग स्टेशन हैं, उनमें से एक की क्या मालूमात रही है सुबह से अब तक उन्होंने बताई। रिजवान शाह से हम हरीपुर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उस्मान भट्टी से NA 129 लाहौर में। उस्मान, बहुत ही अहम नशस्त थी ये तहरीक इंसाफ के लिए और मियां अज़हर की वफ़ात के बाद खाली हुई है नशस्त, जहाँ पर दूसरी नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार हैं। वहाँ इस हल्के में एक उम्मीदवार ज़रूर है, लेकिन उनके बारे में वाज़े तौर पर यह पहचान है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से उनकी हिमायत हासिल है और उनका मुकाबला जो हाफिज़ नुमान कर रहे हैं वो इससे पहले होने वाले इलेक्शन में भी खड़े हुए थे और वो हार गए थे मियां अज़हर से। तो आज के दिन क्या लाहौर में कोई गहमा गहमी है इस इलेक्शन की वजह से? जी
जी थैंक यू जुनेद साहब। असल में मैं इस वक्त खड़ा हूँ हल्का NA 129 में। यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब का जो वोटिंग का अमल है हल्के के मैं थोड़े खदहाल बताऊं कि ये एक गुंजान आबाद इलाका है, लाहौर का पुराना इलाका कहलाता है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 5,58,000 से ज़ायद कुछ वोट्स हैं और 334 जो हैं वो पोलिंग स्टेशन हैं। 131 जो हैं वो ख़वातीन के हैं और 132 जो हैं ऑलमोस्ट वो मर्द हजरात के यहाँ पर पोलिंग स्टेशन हैं। जहाँ तक वोटिंग टर्न आउट का मामला है तो वोटिंग टर्न आउट अभी तक उतना नहीं आ सका। एक तो संडे है और लाहौरी वैसे भी इतवार को रेस्ट करते हैं। हाँ, अलबत्ता अब कुछ ये हुआ कि जो हर उम्मीदवार ने अपने यहाँ पर ना कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर किए होते हैं। तो लोगों को मालूम है कि अब सुबह का लोगों ने नाश्ता कर लिया है 12-1 बजे। अब लोगों को जो है वो घरों से वो ज़ाहिर है मोटिवेट कर रहे हैं कि आएँ और आप अपना वोट कास्ट करें। जिस पोलिंग स्टेशन में मैं मौजूद हूँ ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज है गुलशन रावी का। ऑलमोस्ट 13,000 यहाँ पर वोट जो है वो कास्ट होंगे। मेरी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात हुई जो यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं, तो किसी ने कहा कि 200 वोट कास्ट हुआ है, किसी ने कहा 300 वोट कास्ट हुआ है। तो अभी तक आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोई 20 से 25% के दरमियान जो है वो टर्न आउट है। यहाँ पर नून लीग की तरफ से हाफिज़ मियाँ नोमान हैं और PTI की तरफ से जो है उनका नाम अरसलान है, जो कि जो यहाँ पर मियाँ अज़हर जो जिनकी डेथ हो गई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी फैमिली के ही वो बरखुरदार हैं जो यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और टोटल जो है वो 17 उम्मीदवार हैं। मगर जो देखने की बात है, मुझे यहाँ पर जो मैंने नोटिस की इस हल्के में डिफरेंट पोलिंग स्टेशन पर गया तो ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद आई है। अब हम कहेंगे कि वो वोट किसको कास्ट कर रहे हैं, तो अभी हम अपना वो जो वाला जो इंफॉर्मेशन है उसको अभी स्टॉप होल्ड करते हैं। मगर ख़वातीन की जो इतनी बड़ी तादाद निकलना, मतलब कि मर्द तो यूजुअली वोट कास्ट करते ही हैं, ख़वातीन बुज़ुर्ग ख़वातीन, हमने वो फुटेजेस भी बनाई हैं कि बुज़ुर्ग ख़वातीन भी आके अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रही हैं। और यहाँ पर अभी जो 334 पोलिंग स्टेशन है, आपको मालूम है कि यूजुअली जो ज़िमनी इंतखाब होता है उसमें टर्न आउट कम ही होता है, ये एक हिस्ट्री है। मगर अभी तक हमें 334 पोलिंग स्टेशन पर कहीं पर भी ऐसा वाक़या सुनने में नहीं ना आया कि कहीं पर कोई बदमज़गी हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। अलबत्ता सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ाम हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया की जो एफर्ट्स या जो उनकी अरेंजमेंट्स है किसी एक पार्टी के लिए है, वही दूसरी पार्टी के लिए है। किसी को भी अलाउ नहीं है कि पोलिंग स्टेशन की हदूद के अंदर जा सके, वोट कास्ट करें, बाहर आ जाए। ये एक अच्छा मतलब एलिमेंट नज़र आया कि कोई भी ऐसी पार्टी ये वाला एलिगेशन नहीं लगा सकती कि भाई इंतज़ामिया जो एक पार्टी को फेवर दे रही है। बाकी अभी अलबत्ता 5 बजे तक जो है वो पोलिंग का अमल जारी रहेगा। सुबह 8 बजे स्टार्ट हुआ है, तो अभी ये पोलिंग का अमल जारी है। उस्मान, हम आपसे बात करते रहेंगे। रिजवान शाह, NA 18 हरीपुर, जहां उमर अयूब की अहलिया भी इस इंतखाब में हिस्सा ले रही हैं। इस बारे में हम रिजवान शाह से बात करें। रिजवान, बड़ा अहम हल्का है ये और मशहूर हुआ था ये इलेक्शन 2024 में भी जब यहाँ इंतखाब हुआ था। इस ज़िमनी इंतखाब में क्या नज़र आया है सुबह से आपको अब तक? जिस तरह दूसरे कई शहरों और इलाकों में हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर दिलचस्पी नहीं है वोटर्स की आज के दिन वोट कास्ट करने की। क्या हरीपुर में ऐसा है या इससे मुख्तलिफ है? जी बिल्कुल जी, NA 18 हरीपुर में अगर हम देखें तो वोटिंग का अमल तो जारी है, लेकिन अमूमी तौर पे देखा गया है कि टर्न आउट उस तरीके से नहीं है, वोटर उस तरीके से घरों से नहीं निकला। अब उसके आज चूँकि छुट्टी का भी दिन है, लेकिन बावजूद इसके कि टर्न आउट जो है वो इंतहाई स्लो देखा जा रहा है। तकरीबन एवरेज अगर हम देखें तो 10 से 15% जो है वो टर्न आउट मजमूई तौर पर देखा जा रहा है। तो यहाँ हल्के में सूरत हाल जो है वो 9 उम्मीदवार आपस में मद्दे मुकाबल हैं, जिनमें जो आज़ाद उम्मीदवार हैं शहर नाज उमर अयूब जो हैं, उमर अयूब की मिसेज़, वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार हैं और उनके मद्दे मुकाबल बाबर नवाज़ ख़ान जो मुस्लिम लीग नून से हैं। जो मुतवक्के तौर पर मुकाबला देखा जा रहा है वो बाबर नवाज़ और शहर नाज उमर अयूब के दरमियान ही जो है वो कांटेदार मुकाबला देखा जा रहा है। बाकी भी उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में मौजूद हैं, लेकिन ये शिकायत आम वोटर से सुनने में आई है कि उनके जो आबाई पोलिंग स्टेशन हैं
उन पोलिंग स्टेशन से उनकी वोट बड़े पैमाने पर जो है वो शिफ्ट हुई है और दूर दराज के जो पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें कोई 20 किलोमीटर दूर 25 किलोमीटर दूर वो जो उनके घर की वोटें हैं वो तकसीम है। घर की एक वोट अगर एक पोलिंग स्टेशन पे है तो दूसरी जो है वो तकरीबन 15, 20, 25 किलोमीटर दूर जो है दूसरे पोलिंग स्टेशन में शिफ्ट हुई है। ये बहुत सारे जो है वोटर इस बात की शिकायत कर रहे हैं और हमने जब अंदर विजिट किया और हमने लिस्टें देखी तो उसमें भी हमने देखा कि बहुत सारे वोटर्स ऐसे भी हैं जिनकी वोट या तो रिजेक्ट हो गई है या वोट शिफ्ट हो गई है। तो इस तरह के मामला जो है वो वोटर्स की तरफ से जो सुनने में आए हैं। यहाँ चूँकि ज़्यादा पोलिंग स्टेशन जो हैं वो हसास और हसास तरीन हैं, तकरीबन 100 के करीब पोलिंग स्टेशन जो है वो हसास हैं और 44 जो पोलिंग स्टेशन हैं वो हसास तरीन करार दिए गए हैं। चूँकि यहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान वज़ीर आला KPK हों या और जो सियासी रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून से या आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से उन्होंने काफ़ी अग्रेसिव कैंपेन चलाई है, बहुत एग्रेसिव उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। कुछ का इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है। तो यहाँ का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा जो शहरनाज साहिबा है उन्होंने तो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लिया। उमर अयूब साहब और उनकी पार्टी के कुछ दीगर अरकान ने ही उनकी इंतखाबी मुहिम चलाई है, तो इससे मुतालिक क्या राय रही है लोगों की? देखिए जी, शहरनाज उमर अयूब जो हैं उन्होंने ख़वातीन के कुछ प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं और कुछ मखसूस हलकों में वो खुद गई हैं, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन खुद रन की है। लेकिन मजमूई तौर पर जो है वो उमर अयूब जो हैं उन्होंने कैंपेन लीड की है या उनके जो है फैमिली के यूसुफ अयूब खान और बाकी खान बरदरान जो हैं उन्होंने कैंपेन जो है चलाई है और उन्होंने कैंपेन में लोगों को ये कहा कि देखें जी, हमने आप काम करने हैं, आप लोगों को हमने फेस करना है, लिहाजा आप हमारी खातिर जो है वो वोट कास्ट करें। सही, बहुत शुक्रिया रिजवान शाह, इरफानुल्लाह और उस्मान भट्टी। 3 अहम हलकों से उन्होंने मालूम तक वोटर्स का रुझान क्या है लाहौर में। अलबत्ता उस्मान भट्टी ने कहा कि ख़वातीन बड़ी तादाद में अपना वोट कास्ट करने आ रही हैं और NA 129 एक अहम हल्का है, वहाँ पर बड़ी तादाद में वोटर्स रजिस्टर्ड है। 5.5 लाख से ज़्यादा वोटर्स की तादाद है, उसमें 2.5 लाख से ज़्यादा ख़वातीन वोटर्स भी हैं लाहौर के हल्का NA 129 में, जहाँ पर मुकाबला हो रहा है हाफिज़ नोमान का। आज़ाद उम्मीदवार है अरसलान चौधरी, लेकिन उनको हिमायत हासिल है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, माद अज़हर और दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी उनसे मुतालिक बात की जाती रही है जब इस ज़िमनी इंतखाब का ऐलान किया गया था।